भागने की कोशिश तो की होगी ना? कोशिश? ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दीने न पड़खानी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींच के जाते के नरवा और कस के धो दिए लबाड़े के चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पकड़ के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तुम्हें माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आके से गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मेरे पिन पिनाई तो जना सुधाई कर दी, धटा धट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मेरे दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम दे कि नहीं, दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो, अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ये ही मना कर दिया था, और हाँ बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये थे माशाल्लाह, मेहते तो बड़े मजे की करारी डल हो रही है। सूरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। अच्छा हाँ 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सूरमा भाई, फिर मिलेंगे। अच्छा सूरमा भाई, फिर मिलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि आज का कार्यक्रम किस हस्ती पर केंद्रित है। जब हास्य की बात होती है तो ये जो कैरेक्टर है, इसके बिना हिंदी सिनेमा में हास्य की बात करना थोड़ा बेमानी सा लगता है। कहते हैं कि जो भारतीय हिंदी सिनेमा है उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, एक तरह से क्रिटिक्स का ये कहना है कि एक शोले से पहले और एक शोले के बाद। और इस फिल्म यानी शोले में जो ये कैरेक्टर था सूरमा भोपाली का, ये किन्होंने निभाया? जी हाँ, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब ने। जी हाँ, आप जानते हैं सूरमा भोपाली जी के नाम से। ये जो 1975 में आई फिल्म, इसी कैरेक्टर में बहुत प्रसिद्धि उन्हें मिली। लेकिन हम बात करें हमारे इन खूबसूरत आर्टिस्ट की, तो इनका जन्म जो है 29 मार्च 1939 को दतिया मध्य प्रदेश में हुआ। और इस कैरेक्टर की जब बात चल निकली है तो इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं जो उतनी ही शरारत भरा है, और धर्मेंद्र जी की अदायकी और हेमा जी की जो एक अलग तरह की केमिस्ट्री है इस गीत में दिखती है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड बल्ले बल्ले, और बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आज हम बात कर रहे हैं कमाल कॉमेडियंस में जगदीप साहब की। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है टांगे वालियां।
टांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 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 हम बात कर रहे हैं कमाल के कॉमेडियंस की और आज हम बात कर रहे हैं जगदीप साहब की। और जब जगदीप साहब की बात चलने की है तो 1970 की बात क्या करें, 70 के दशक से पहले 50 के दशक की शुरुआत में ही जगदीप साहब ने दस्तक दे दी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी, जी हाँ, ये फिल्म थी अफसाना, जिसमें अगर हम बात करें उनकी एक चाइल्ड कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था और लीड एक्टर भी उन्होंने एक किरदार प्ले किया। 1957 में एक फिल्म आई थी भाभी। बात पहले करें, जब कहते हैं कि कोई कहानी शुरू करें तो शुरू से शुरू करें। अफसाना का ये गीत जो उन पर पिक्चराइज्ड नहीं है लेकिन इसी फिल्म का है, अशोक कुमार साहब और वीना जी पर पिक्चराइज्ड ये बेहद दिलकश गीत। खुशियों के दिन मनाएगा, दिल से तराने गाएगा, तुझको जवानी की कसम दिल की लगी बुझाएगा। दुनिया मेरी बसाएगा, आजा पिया अभी तो मैं जवान हूँ, 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 अभी तो मैं जवान हूँ। जाहिद यही बदनाम है, गमसे तुझे क्या काम है, ये मुस्कुराती जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। दिल दिल से मुस्कुराए जा, उठ जाए जा, पल खाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हम बात कर रहे हैं कमाल कॉमेडियंस में जगदीप साहब की और बहुत सारी उनकी फिल्में हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी बात की फिल्म भाभी की, तो भाभी में एक बेहद इमोशनल सा एक गीत है। मोहम्मद रफ़ी साहब, जगदीप जी हैं उसमें और आवाज़ें जो हैं, और इसी गीत को सुनते हैं।
चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। हम बात कर रहे हैं जगदीप की। जगदीप साहब के बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो आज भी दर्शकों के जहन में तरोताज़ा हैं। हमने बात की सुरमा भोपाली के किरदार की, जो कि टाइमलेस कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर इतना खूबसूरत है कि जब कई बरसों बाद एक फिल्म बनी अंदाज अपना अपना, तो इसमें जब रिमेक किए गए तो बहुत से कैरेक्टर्स थे जो एज इट इज़ उनको यूज़ किया गया इस फिल्म में। वो बात हम करें इसी फिल्म में, इसी मूवी में जगदीप साहब ने सलमान खान के पिता का कैरेक्टर भी प्ले किया। और कौन भूल सकता है, एक फिल्म है मोहनीश बहल साहब की, नूतन जी के जो बेटे हैं, उनकी सुपुत्र जो हैं उनके, पुराना मंदिर 1984 में ये फिल्म आई। और इस फिल्म में मच्छर का किरदार हमारे सुरमा भोपाली साहब यानी जगदीप साहब ने निभाया था। इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं। बातें कर रहे हैं हम बॉलीवुड बल्ले बल्ले में जगदीप साहब के बारे में और भी बहुत सारी।
गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो वो मुस्काना तेरा वो शर्माना तेरा दिसंबर का समा वो भीगी भीगी सर्दियां वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया बस यादें बाकी वो बातें सब याद हैं वो रातें सब याद हैं बिताई तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो मुझसे लिपटना तेरा पलकें झुकाना तेरा अब भी है दिल में मेरे होठों की वो नरमियां आग लगा के तुम न जाने कहाँ खो गए बस यादें बाकी बीते दिन याद हैं वो पल छिन याद हैं गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो वो मुस्काना तेरा वो शर्माना तेरा दिसंबर का समा वो भीगी भीगी सर्दियां वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया बस यादें बाकी
कमाल के कॉमेडियन जगदीप साहब की बात हम कर रहे हैं बॉलीवुड बल्ले बल्ले में। और ये गीत इतना दिलकश है कि इसे कई बार रीमेक किया जा चुका है, रिमिक्स किया जा चुका है। आप इसे जितना सुनेंगे उतना खो जाएंगे। देखिए कितनी अलग बात है ना कि एक अपने कॉमिकल किरदारों के लिए या कॉमेडी जो है अपने हाथ से किरदारों के लिए जाने जाने वाले जगदीप साहब ने कई बेहद संजीदा फिल्मों में भी काम किया। ऐसी एक फिल्म मुझे याद आती है जो मेरे भी फेवरेट हैं। फिल्म है 2 बीघा जमीन। जी हाँ, इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया और इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं। गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुस्काए। बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए रे भाई रे। साहनी साहब के साथ 2 फिल्में भाभी और 2 बीघा जमीन। आपने इन दोनों फिल्मों के गीत सुने। हम बात कर रहे हैं जगदीप साहब की और कहते हैं कि वैसे तो कलाकार किसी पुरस्कार का मोहताज नहीं होता, पर फिर भी उन्हें 2019 में IIFA अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। जगदीप साहब की जो अदाकारी है वो एक कहते हैं ना कि लंबे प्रोसेस से निकलकर उभर कर आई है और मेथड सिनेमा की झलक भी, मेथड एक्टिंग की झलक भी जो है उनकी फिल्मों में, उनकी अदाकारी में दिखाई देती है। बहुत सारे गीत हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो
पूरा मैं बताऊं 2 बीघा ज़मीन की अभी हमने बात की, नौकरी है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, डाके की मलबल है, भाभी है, 16 साल है, बिंदिया है, 2 दिलों की दास्तान है, ब्रह्मचारी हैं, जीने की राह है, जिगरी दोस्त हैं, अनमोल मोती हैं, 2 भाई हैं, ज्योति, इश्क पर जोर नहीं 1970 में आई, दर्पण, घर घर की कहानी 1970 में आई, मेरे हमसफ़र 1970 में आई, खिलौना आई, शराफत आई। आप सोचिए वो सब फिल्में हैं जो बेहद गजब की रही हैं। और शोले की तो बात हमने की है जो 1975 में आई, शराफत छोड़ दी मैंने 1976 में आई, दुल्हन वही जो पिया मन भाई 1977 में आई, अली बाबा मर्जानी आई 1977 में, स्वर्गनारक आई, गंगा की सौगंध आई, फिल्म 1978 में गंगा की सौगंध आई। और ये सब फिल्में रहीं। अब बातों की बातें तो चलती ही रहेंगी, सुनते हैं उनकी अभिनीत एक फिल्म हरियाली और रास्ता का ये गीत। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, एक मगर ढूंढे न मिला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का, फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का, जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। मौत है बेहतर इस हालत से, नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की ये दूरी, कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे
आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। सुरमा भोपाली जी यानी जगदीश जी की बात हम करें तो जाफरी साहब अपने पीछे एक पूरा परिवार छोड़ गए हैं, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों से 8 जुलाई सन 2020 को बुधवार के दिन वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ हैं। उनकी जो प्रथम पत्नी हैं नसीम बेगम और द्वितीय पत्नी जो हैं शुक्रा बेगम और उनकी तीसरी बेगम जो हैं नाजिमा जी, साथ ही उनके बच्चों की अगर हम बात करें तो जावेद जाफरी अपने जाने माने फिल्म अभिनेता हैं, डांसर हैं, कॉमेडियन हैं और जो उनकी दूसरी पत्नी के यानी शुक्रा बेगम जी के सुपुत्र हैं। नावेद जाफरी साहब एक्टर हैं, टीवी जज हैं, वो भी शुक्रा बेगम जी के बेटे हैं। बेटियों की बात करें तो उनकी डॉटर्स जो हैं शकीरा शैफी हैं जो उनकी पहली पत्नी से नसीम जी से हैं, उनको सुरिया जाफरी जी हैं जो उनकी पहली पत्नी नसीम बेगम जी से, मुस्कान हैं जो उनकी तीसरी जो पत्नी है नाजिमा जी उनसे उनकी बेटी हैं मुस्कान। अब फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उन्हें उनकी अदायगी को आज भी याद करते हैं। मुझे याद है एक बार शम्मी कपूर साहब ने उनकी बहुत तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो एक मतलब खूबसूरत से मसाले की तरह हैं फिल्मों में। और जो सुरमा भोपाली और ये सब कैरेक्टर आने से पहले उन्होंने ब्रह्मचारी में साथ काम किया था। तो लीजिए सुनते हैं ब्रह्मचारी का ही एक गीत। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक
भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। कॉमेडी की बात करें तो जगदीप सिंह के जो कैरेक्टर हैं वो वैसे भी काफ़ी पॉपुलर रहे, और आप सोचिए कितनी फिल्मों में काम किया होगा उन्होंने अपने 35 साल के करियर में। आप नंबर बताइए, तब तक मैं कुछ और बातें करता हूँ। उन पर पिक्चराइज्ड गीतों की बात करते हैं, बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग उनके ऊपर फिल्माए गए हैं, जैसे पास बैठो तो तबीयत बहल जाएगी, और इन प्यार की राहों में जो फिल्म है पुराना मिलन, चल उड़ जा रे पंछी, और चली चली रे पतंग जो सुपर हिट फिल्म है भाभी, उसमें ये जो गीत है उन पर पिक्चराइज्ड है। एक और गीत है मुझे जो याद आ रहा है, वो है आ गए यारों के यार, आ गए यारों जीने के दिन, जो फिल्म है फिर वही रात में भी इन पर पिक्चराइज्ड है। हम बहुत सारी बातें करें तो आप अचंभा करेंगे कि जो उनकी फिल्में हैं उसमें सूरमा भोपाली के कैरेक्टर की हम शुरू से बात कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है इस फिल्म में, शोले में, सूरमा भोपाली का ये किरदार निभाने के लिए जगदीप साहब ने मना कर दिया था, जो कि बाद में मान गए, और ये कैरेक्टर उनके जो फिल्मी करियर है उसका सबसे सबसे फेमस कैरेक्टर रहा है। और इनकी जो कॉमिक स्किल है, ब्रह्मचारी फिल्म का जो गीत हमने अभी सुना उसमें बहुत सराही गई। अगर हम बात करें जैसे उनके एक और ख़ास बात है जो उनके करियर से जुड़ी है, उन्होंने बाल किरदार के रूप में जो बहुत सारे अपने करियर के शुरू में बहुत सारी फिल्में की। दरअसल हुआ क्या कि उन्होंने अपने पढ़ाई छोड़ दी, इसके पीछे का किस्सा भी बहुत अलग सा है। वो अपनी जो मदर हैं, अपनी माता जी हैं, मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा उनकी स्कूल फीस के लिए पैसे इकट्ठे करती, और उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी। और जो पुराना जो कबाड़ काट का जो सामान था, जैसे पुराना सामान जैसे पतंग है, साबुन है, कंघे हैं इत्यादि, जो रोड्स पर बेचना शुरू किया अपनी माता जी को सपोर्ट करने के लिए। और इससे उस समय में वो लगभग 1.5 रुपया एक दिन में कमा लिया करते थे, 1 रुपया 50 पैसा एक दिन में वो कमा लिया करते थे। एक बार एक फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने उन्हें देखा मुंबई की रोड्स पर और एक रोल ऑफर कर दिया बच्चे का, और वो फिल्म थी अफसाना। जी हाँ, उनकी पहली फिल्म। और उनका जो काम था काफ़ी प्रसिद्ध रहा, और उन्होंने जो 3 रुपए उनको ऑफ़र किए गए। बाद में उन्होंने जो डायलॉग्स वगैरह की भी मांग की, और फिल्म और रेम्यूनरेशन जो उस समय में उनको 3 रुपए मिलते थे, उसे मेहनताना जो था उनका डबल अप कर दिया गया, बिल्कुल पूरी तरह से दुगना कर दिया गया। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार आता है, एक फिल्म आती है याद मुझे, हम पंछी एक डाल के। उससे पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने बच्चों के किरदार यानी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार, 2 बीघा ज़मीन जिसका गीत हमने सुना, जिसके बाद हमने की, और फिर आई फिल्म हम पंछी एक डाल के। 1957 में ये फिल्म आई, और इनकी इस फिल्म की जो परफॉर्मेंस थी और इनकी जो क्यूटनेस थी, उससे खासे प्रभावित हुए उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जगदीप साहब को अपना पर्सनल जो स्टाफ था, जो व्यक्तिगत जो छड़ी थी, वो उसे टोकन ऑफ अप्रिशिएशन के रूप में उनको उस छड़ी को उन्होंने गिफ्ट किया। डेब्यू की बात करें तो फिल्म भाभी में उन्होंने अपना पहला डेब्यू किया, जो 1957 में ही आई थी। बहुत सारी फिल्में और भी हैं, जैसे बरखा है, 3 बहुरानियाँ हैं, विदाई है, इन फिल्मों में उन्होंने काम किया।
फिर से लौटते हैं उनके कैरेक्टर की ओर। सुरमा भोपाली का जो किरदार है उस किरदार की ओर लौटते हैं। अब इस किरदार में ऐसा क्या खास था, पता नहीं। जिस किरदार को निभाने के लिए वो तैयार नहीं थे, जिस किरदार को उन्होंने निभाने से इनकार कर दिया था, वो किरदार उनके पूरे व्यक्तित्व कृतित्व से आज तक जुड़ा हुआ है। और बस इसी किरदार को लगा कि डेब्यू करने के लिए 1988 में एक फिल्म डायरेक्ट की उन्होंने, और वो इंस्पायर थी इनके इसी कैरेक्टर से। शोले का जो कैरेक्टर था, इसी से 1988 की ये फिल्म, और इस फिल्म का नाम भी उन्होंने रखा सूरमा भोपाली। जी हाँ, सूरमा भोपाली। इसी फिल्म का नाम जगदीप साहब ने इसी नाम से इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं। कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे हाँ सूरमा भोपाली, कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ हाँ सूरमा भोपाली। मैं न रहूँ भोपाल में तो शहर लगे हैं खाली, मैं हूँ सूरमा भोपाली, सूरमा भोपाली। भोपाल है जो प्यार से माला माल है, मेरा गढ़ से टीटी नगर तक जो है यहाँ खुशहाल है। मोटी मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजुल मसाजिद देख कर जो भी देखे बिरला मंदिर चमक उठे है उसकी नजर। कमलापति रानी का महल है बीच में दोनों तालों के, जैसे मेरी नाक है प्यारे बीच में दोनों गालों के। मेरी चाल अनोखी सबसे, मेरी चाल अनोखी सबसे, मेरी अदा है निराली। मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ का सूरमा भोपाली। भोपाल भी है भोपाल के अंदर, अरे मियाँ बंगले वाले झुग्गी वाले सब रहते हैं मिलके जहाँ। टांगे वाले पान वाले होटल वाले यार मेरे, यहाँ के सारे बच्चे बूढ़े सभी गले का हार मेरे। मैं लकड़ी की टाल का मालिक, सब जाने है मेरा नाम, सबसे है याराना मेरा, सभी करे हैं मुझे सलाम। हर मौसम में मगन रहूं मैं, पतझड़ हो या हरियाली। मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ का सूरमा भोपाली।
लगा के रखता हूँ, इसे अकेला जब भी छोड़ू ताला लगा के रखता हूँ। लोग मेरी सूरत पे न जाओ, दिल है मेरा आईने जैसा। मुझसे मेरी अम्मी ने कहा था, बेटा हाथ का मेल है पैसा। पैसे की परवाह न करना, भले काम में रहना आगे, उसके करम पर रखना भरोसा, वो जब चाहे किस्मत जागे। ऊपर वाला कदम कदम पर करे तेरी रखवाली। मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे हाँ सूरमा भोपाली। मैं न रहूं भोपाल में तो शहर लगे हैं खाली। मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ का सूरमा भोपाली। मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ का सूरमा भोपाली। हम कॉमेडी के किंग्स की बात कर रहे हैं और जगदीप साहब का नाम भी इस लिस्ट में टॉप पर आता है। अब हम ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे एक पंछी हम पंछी एक डाल के, ये जो उस समय का तत्कालीन प्रोडक्शन था, जिसने अगर आप बात करें कि तमिलनाडु की कंपनी है एवीएम प्रोडक्शन, और उसने शिवाजी गणेशन, वैजंतीमाला, कमल हसन जैसे सुपरस्टार्स को लॉन्च किया है। इसी फिल्म में मारुति राव और डेजी रानी, जो डेजी रानी फरहान अख्तर और जो अख्तर की मौसी हैं, वो फिल्म में काम कर रही थी मारुति राव, और इस फिल्म में कुछ बच्चे भी काम कर रहे थे। इसी फिल्म में थे जगदीप साहब। रिलीज के बाद इस फिल्म को जब खूब पसंद किया गया था, तो 1957 में हुआ क्या कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का खिताब मिला। इसी मौके की मैं बात कर रहा था। इस मौके पर इसी इवेंट में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्री जवाहरलाल नेहरू शिरकत कर रहे थे। वहाँ बाई चांस जगदीप जी भी मौजूद थे। पंडित नेहरू जी ने मिलते ही जगदीप से कहा कि मैंने तुम्हें पहचाना और आपका काम मुझे बहुत पसंद आया है, और यही वॉकिंग स्टिक उन्होंने यहाँ गिफ्ट कर दी। अब हम बात करते हैं जगदीप साहब के शम्मी कनेक्शन की। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब की। जगदीप सिंह साहब ने छोटे छोटे रोल्स किए और उनकी लंबाइयाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्हें कायदे के रोल्स ऑफर होने लगे थे, और अच्छे काम के बाद भी उनकी फिल्म भाभी, बरखा और बिंदिया जैसी फिल्में नहीं चली। इसी दौरान सुबोध मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म जंगली, जी हाँ जंगली फिल्म में लीड रोल ऑफर किया, लेकिन मेन हीरो के तौर पर भी अपनी असफलताओं को देखते हुए जगदीप ने वो फिल्म नहीं की। हुआ क्या? हुआ ये कि वो फिल्म पहुंची सीधा शम्मी कपूर साहब के पास, और जंगली सुपरहिट होने के साथ ही शम्मी कपूर के करियर के सबसे खास फिल्मों में ये फिल्म गिनी जाती रही है। इस फिल्म में एक गाना था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इस गाने में शम्मी कपूर साहब ने जो डांस किया वो ताउम्र उनकी पहचान बना रहा। इसी गाने को मशहूर डांस डायरेक्टर पीएल राज ने कोरियोग्राफ किया था, और ये वही कोरियोग्राफर थे जिन्होंने आगे सलाम इश्क, मुकद्दर का सिकंदर, आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, तीसरी फिल्म का जो गीत अगर आपको याद हो, डफली वाले डफली बजा, सरगम समेत कई ब्लॉकबस्टर गाने कोरियोग्राफ किए। तो देखिए ना, कई बार क्या होता है ना, किसी का चिल्लर, किसी का रुपया, किसी की दौलत बन जाता है। अब वक्त बहुत कम बचा है, तो हम आपको एक और खास बात बताते हैं। 1979 में फिरोज खान साहब कुर्बानी फिल्म बना रहे थे। कहा जाता है कि वो उस समय की सबसे महंगी और स्टाइलिश फिल्म थी। दसियों जैसे अब इस फिल्म में फिरोज खान साहब अपनी फैंसी लाइफस्टाइल, स्लिक स्टाइलिश फिल्मों और स्वैग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उस समय में बच्चन साहब का इंतजार करने के बजाय वो रोल विनोद खन्ना साहब को दे दिया, और फिरोज और विनोद खन्ना के साथ जीवन, अमजद खान और जगदीप साहब, शक्ति कपूर भी काम कर रहे थे। जगदीप साहब ने इस फिल्म में एक बार मालिक का कैरेक्टर प्ले किया, जो अली के नाम से जाना जाता है, जो मोहम्मद हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली के कैरेक्टर से काफ़ी प्रभावित था। और कहते हैं कि उसके बाद में एक मॉक फाइट भी हुई मोहम्मद अली साहब और जगदीप के बीच में, एक जो डेमो फाइट है वो। और इस फाइट के बारे में जगदीप साहब कहते हैं कि शुक्र है कि ये सिर्फ एक मॉक फाइट ही थी।
फिल्मों का सिलसिला बहुत बड़ा है, 35 साल का करियर, और अब मैं वो नंबर बता रहा हूँ आपको कि कितनी फिल्में उन्होंने की हैं। जगदीप साहब ने अपने पूरे करियर में 400 के लगभग फिल्में की। जी हाँ, 400 फिल्में करने वाले जगदीप साहब की अंतिम फिल्म थी गली गली में चोर है। और उनकी अगर फिल्मों की बात करें तो एक फिल्म जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी और सब चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से पेश किया, तो एक कैरेक्टर जो उन्होंने सलमान खान यानी प्रेम के पिता का जो कैरेक्टर था वो प्ले किया। 8 जुलाई 2020 को हम सबको छोड़कर चले गए हैं जगदीप साहब, लेकिन उनकी अदायगी, उनकी अदाकारी हमेशा हमारे जहन में ताज़ा रहेगी। और अब इस गीत के साथ ही बॉलीवुड बल्ले बल्ले कार्यक्रम से रुखसत होने की आज्ञा दीजिए आपके दोस्त मनीष मीणा को। ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आप हमें लेटर लिख सकते हैं, खत लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, और आप हमें SMS करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी।